गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन होके 1 घंटा हो गया है और मार्केट जो है स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग दिया है और आज हायर हाई ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। मार्केट थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कल का जो हाई था उसको ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक 26,000 का रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है मार्केट। आज एक्सपायरी का दूसरा दिन है, मतलब एक्सपायरी के जस्ट पहला दिन, जिस दिन हमारा प्रीमियम की शुरुआत होती है, हमारे नए प्रीमियम की। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि आज हमारा थोड़ा सा अभी पोजीशन नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पे कल के मार्केट को देखते हुए हमारा थोड़ा सा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए मार्केट, उसी पे हम पोजीशन वगैरह बनाएंगे। तो उससे पहले हमारा जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स देखिए डाउन साइड ही आने की कोशिश कर रहा है, पूरा 11 से नीचे से कर रहा है ट्रेड। और देखते हैं यहाँ पे अपना जो ठीक है, प्रीमियम तो ज़्यादा नहीं है बट अपना काम चलाना पड़ेगा। दो दो लॉट के साथ हमारी टेस्टिंग सीरीज कंटिन्यू चलेगी और यहाँ पे हमारा जो 25,950 का हमने कॉल शॉर्ट कर दिया है और 25,950 का ही हम पुट शॉर्ट कर देते हैं 2 लॉट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक स्ट्रेडल बन गया है हमारा। और एसएल की बात करें तो हमारा 50% एसएल रहेगा, इधर 50 to 60%। एसएल ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का बनेगा यहाँ पे। तो 220 का हमारा इसमें एसएल रहने वाला है और इसमें हमारा एसएल रहने वाला है 170, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल डिफाइन हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। आज देखते हैं, अपना बुधवार का दिन है और अपनी जो पोजीशन को मैनेज करने की ज़रूरत होगी तो फिर मैनेज करेंगे। बट आपको क्या है कि प्रीमियम आप डीके के लिए काम करते हो, आपको जितना भी डीके होता है या फिर उसके बाद एक दो पोजीशन बनाने के बाद अगर आपके एसएल हिट होते हैं, अगर लॉस आपके अंडर लिमिट है, फिर आपको अगर डायरेक्शन को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट लगता है तो फिर आप डायरेक्शनल ट्रेड करके आप अपना जो भी है लॉस रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए आप काम कर सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्राडे में करनी पड़ती हैं क्योंकि आपको पता है कि इंट्राडे में आपको आप 3-4 घंटे का ट्रेड लेते हो, उसमें ही आपको काम करना होता है और जो भी आपको मिलता है टाइम के अकॉर्डिंग आपको एग्जिट करना होता है या फिर रिस्क के हिसाब से अगर डेली लॉस लिमिट आपको हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको वहाँ पे एग्जिट पॉइंट मान लेना चाहिए कि आपका एग्जिट पॉइंट हो गया है और आपको सिस्टम से बाहर निकलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और देखते हैं क्या रहता है। अभी तो 10:25 ही हो गए और वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में जो भी मार्केट का सिनारियो रहेगा, जैसा भी रहेगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेट करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 12:21 और अपना जो लॉस है वो 1300-1400 के आसपास चल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्ट्रेडल बनाया था 25,950 का, उसमें पुट साइड में बहुत तेजी के साथ फॉल होया और हमारा हमारा हमने जो पोजीशन थी वो हमने कट करके निकल गए हम पोजीशन को, क्योंकि इस पोजीशन पे 10:50 के आसपास यहाँ से मार्केट डाउन आया 900 और एक मतलब 2-3 फॉलो थ्रू इसने कैंडल दी और यहाँ पे अपना एसएल मतलब निकल गया। फिर हमने यहाँ पे अब इस लेवल पे पोजीशन बनाई है जो कि पोजीशन चल रही है 25,900 की कॉल और पुट में हमने 122 का हमने प्रीमियम बेचा और एक एक हमने बेचा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 8 रुपये का डिफरेंस है, 130 का हमने बेचा है। तो यहाँ पे हमें इसमें पोजीशन में थीटा डीके देखने को अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया विक्स भी है उसके बाद हमें इंडिया विक्स भी थोड़ा सा पंप देखने को मिला है जैसे कि फॉल हुआ था। तो यहाँ पे 10.9 के आसपास इंडिया विक्स भी चल रहा है। तो यहाँ पे यही है, मॉर्निंग में हमें इंडिया विक्स फॉल देखने को मिला और उसके बाद जब हमने पोजीशन बने उसके बाद मार्केट मतलब इंडिया विक्स ने पंप देना शुरू किया यहाँ पे अपसाइड देने को, या इसी वजह से हमारा जो जो थीटा डीके है वो हमें इतना नहीं देखने को मिल रहा। देखिए अभी पोजीशन में ये देख सकते हैं आप, क्योंकि मार्केट वैसे ऑलरेडी हमारा आउट ऑफ द मनी तो नहीं है, मींस हमारा आईटीएम एक ओटीएम हो रखा है और एक आईटीएम हो रखा है। तो यहाँ पे अपना जो एक काम कर सकते हैं, हम अपनी जो पोजीशन को है, वैसे तो हमारी लिमिट है काफ़ी है क्योंकि हमारी 5 से 7 हज़ार रुपये लिमिट है, बट
आपको वेट करना होगा। अभी हमारी आज 10 तारीख है, इस महीने की 10 तारीख दिसंबर है, तो उस हिसाब से आपको अभी पूरा महीना टेस्टिंग करेंगे। रिजल्ट आपको 1 महीने बाद देखने को मिलेगा कि आपने 20-22 अगर ट्रेडिंग सेशन में किए हैं तो आपका विनिंग रेशियो कितना आ रहा है, 10 दिन में से आप कितने प्रॉफिट में रह रहे हैं और कितने दिन लूज कर रहे हैं, एसएल कितने दिन हिट हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप जब पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं, जस्ट एक लॉट से अगर 2 लॉट करते हैं, तो उसमें आपको जस्ट आपको मतलब धीरे धीरे माइंड को जो है ट्रेनिंग देने होती है आपको कि किस हिसाब से मेरा अगर लॉस लिमिट है और उसके हिसाब से आपको डबल लॉस लिमिट फेस करनी है। बट वही है कि प्रीमियम टाइमिंग के हिसाब से आपको मैनेज करके चलना है। आप एक एक लॉट से काम करो। मेरी 100 दिन की जो सीरीज है, टेस्टिंग सीरीज है, उसमें एक एक लॉट का ऐसे ही मैंने डाला है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हमें रिस्क रिवार्ड रखना है लॉट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अपना देखते हैं क्या रहता है। अभी 50% 46 रुपीज़ का इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे अपना जो प्रीमियम है अभी तो चल रहा है, बट 25,800 का हम एक बार अगर पुट शॉर्ट करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। 101 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉल 25,900 की कॉल का 105 चल रहा है, इसको हम निकाल देते हैं और यहाँ पे हम एक नई पोजीशन बना लेते हैं। इसका हमने 200 पोजीशन जो है बना के चल रहे थे हम। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, 25,800 की पुट को हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि बैलेंस हो जाएंगे अपने प्रीमियम, ठीक है। तो अब हमारे सिमिलर प्रीमियम आ चुके हैं, तो लगभग 103 पे चल रहा है। तो यहाँ पे अपना पोजीशन जो है मैनेज इजीली हो जाएगी। अगर स्पाइक 40 पॉइंट के ऊपर अप डाउन होता है तो मैनेज हो जाएगी। इसी पोजीशन को हम चलाएंगे। और इसमें एसएल की बात करें तो उसमें 200 लगा रखा है। अब हम इसमें ट्रेलिंग एसएल कर लेते हैं। 180 का हम इसमें लगाएंगे, 170 का कर लेते हैं, क्योंकि 70% हो जाएगा अपना एसएल। तो पुट साइड में भी हम 170 का एसएल लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने में अब दिक्कत नहीं होगी और वेट करते हैं जो भी रहेगा। मार्केट 12:30 ही हुए अभी तो, देखते हैं क्या रहता है, मार्केट क्या गुल खिलाता है। क्योंकि पहला दिन होता है, प्रीमियम इतने ज़्यादा डीके भी नहीं करते हैं। और जो भी रहेगा अपडेट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। उम्मीद करता हूँ सीखने को मिल रहा होगा कुछ। हर दिन आपको आपके लिए नया होता है। और इसी बात पे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो करता हूँ अपडेट थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 2:46 और अपना जो लॉस है वो 2700 के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट ने हमें बड़ा ही मतलब कंफ्यूज कर रखा है एक ट्रेडर को। ये तो अच्छा है हमारी लॉस लिमिट आधी ही रीच हुई है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी ने मार्केट अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से 25,947 और मतलब 200 पॉइंट नीचे फॉल कर दिया इसने। फॉल तो वन गो में तो नहीं करता मार्केट फॉल, बट ये है कि मार्केट ने फॉल किया, ठीक है, और फिर रिट्रेसमेंट भी अच्छे खासे दिए। फिर उसके बाद डाउन साइड गया, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम किया इसने 1250 तक, अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। इसको हम डायरेक्शनल रैली कह सकते हैं, बीरिश रैली कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1250 के बाद इसने साथ ही साथ इसने रिट्रेसमेंट कर दिया, क्योंकि 25,770 ऑलमोस्ट हमारा पहुंचा था इंडेक्स। और उसके बाद देखिए लगातार इसने ग्रीन कैंडल दी कितने बजे तक, 1:25 तक, मतलब 834, मतलब 770 से 860 पॉइंट का इसने मतलब परेशान किया। 60 पॉइंट 70 पॉइंट इसने निफ्टी ने पुल बैक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बायर क्या समझेगा, अगर जो डायरेक्शनल प्लेयर होगा तो वो समझेगा कि यार यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, अब मार्केट वीक शेप रिकवरी कर सकता है। जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो ट्रैप हो गया और फिर से यहाँ पे फॉल कर दिया इसने, फिर से डायरेक्ट 25,850 से लेके 25,730, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा 70 पॉइंट 70-80 पॉइंट इसने डाउन साइड कर दिया। फिर अभी देखिए ग्रीन कैंडल अचानक से बना दी इसने। तो मार्केट कहीं ना कहीं मतलब एक डायरेक्शनल प्लेयर को तो फंसाएगा ही मार्केट, लेकिन ये है नॉन डायरेक्शनल जो ट्रेडर रहता है उसमें आपको जो लॉस लिमिट है ना वो बहुत कंट्रोल में रहती है, चाहे मार्केट फॉल करे, क्योंकि मार्केट का नेचर है वॉलेटिलिटी क्रिएट करना। बट मार्केट में आपका रिस्क मैनेज कैसे हो सकता है,
जबकि दोनों हमने स्ट्राइक प्राइस हमने भेज रखी है, अपसाइड भी मार्केट जाए तो भी हमें फायदा होगा, एक दूसरी पोजीशन काउंटर पोजीशन आपको मैनेज कर लेगी, आपके लॉस को प्रोटेक्ट कर लेगी। यही एक प्लस पॉइंट होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का, ठीक है। समझ रहे हैं आप, उम्मीद करता हूँ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम टाइम के अकॉर्डिंग, हम मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो ही गया है। देखिए हमने जो लास्ट ट्रेड बनाया था इसमें हमें थीटा डी के देखने को मिल पा रहा है, बट वही है कि यहाँ पे अपना जो ओवरऑल लॉस है वो 5 से 7 हज़ार हमारा डेली का लॉस लिमिट है। तो उसको रीच करते हुए तो हमारा लॉस लिमिट अंडर कंट्रोल काफी है, क्योंकि हमें थीटा डीके की काम के लिए करते हैं। तो इसके वजह से अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी अप्रोच बढ़ती जाएगी, काम करते जाएंगे, आपको लर्निंग मिलती जाएगी, एक्सपीरियंस मिलता जाएगा मार्केट में, और आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग में इजीली हो जाता है, पीसफुल बंदा रहता है इसमें, समझ रहे हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ सीखने को मिल रहा होगा, हर दिन आपके लिए नया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो स्ट्रेटजी कल फॉलो करना, ठीक है, उसके बाद करना लगातार। आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कि लॉस ही लॉस होता जाएगा, कभी नहीं होता। आपको प्रॉफिट भी आएगा। बस ये है, आपको स्ट्रेटजी, आपको उसी अप्रोच के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। बस ये चीज आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे के साइकोलॉजी आप अपने आप खुद बिल्डअप कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।